श्रीमन नारायण, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए हम पुराणोक्त जानने का प्रयास करते हैं स्वप्न फल के बारे में, स्वप्न फल के विचार के बारे में। और विगत हमारे इस YouTube चैनल पे आपको जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी सब कहीं ना कहीं पुराणों से अलंकृत होंगी। ऐसा नहीं कि पंचांग से देखकर या कहीं ठाकुर पंचांग को देखकर या कैलेंडर को देखकर या किसी पुस्तक को देखकर, हो सकता है वो लोग भी पुराण से लिखे हों, लेकिन मैं जो आपको बताने का प्रयास करूंगा वो पुराणोक्त बात होगी। तो आइए आज हम पुराणों में सबसे बृहद पुराण स्कंद पुराण के काशी खंड से स्वप्न विचार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। काशी खंड में महादेव जी गजानन जी को बताते हैं कि अगर आप स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं नदी पार कर रहा हूं और नदी पार करके जब उस किनारे पे गया तो नदी के उस किनारे पहुंच नहीं पा रहा हूं, बार बार किनारे से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और फिसल जा रहा हूं, बार बार चढ़ने का प्रयास कर रहा हूं तो फिसल जा रहा हूं। अगर ऐसा स्वप्न आप रात्रि को देखते हैं तो आपको भयानक डर की प्राप्ति होगी स्वप्न देखने से। उसके बाद भगवान ने कहा, अगर आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए मूड़ मुड़ाए हुए किसी मनुष्य को देखा है स्वप्न में तो आप मानिएगा आपको संताप होगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं, अगर आप रात्रि को सोते समय सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, रात्रि को सोते समय सूर्य ग्रहण का स्वप्न देख रहे हैं या फिर रात्रि में सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो आपके साथ कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। भगवान कहते हैं, अगर रात्रि में आप इंद्रधनुष देख रहे हैं तब भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। भगवान ने कहा, सूर्य उदय को आप पश्चिम दिशा से सूर्य उदय देख रहे हैं, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, लेकिन अगर आप पश्चिम दिशा से सूर्य उदय देख रहे हैं तो आपको राज्य का भय होगा। भगवान कहते हैं, अगर आपने रात्रि को सोते समय चंद्रमा को भूमि पर गिरते हुए देखा, रात को सोते समय चंद्रमा को भूमि पर गिरते हुए देखा तब भी आपको राज्य से भय होगा। दो कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखना, दो कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखना, ये आपको दुख का संकेत दे रहा है कि आपके घर में कुछ दुख आने वाले हैं। वैसे ही बताते हैं भगवान कि आप रात को बात कर रहे हैं और आपके बाल झड़ रहे हैं। मान लीजिए कि रात को सोते समय आप केस झाड़ रहे हैं स्वप्न में और बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ये कुटुंबी जनों पे दुख प्राप्त होगा। अपने को दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते हुए देखना, जैसे कि आप रात को सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ जाना भी परिवार को कष्टमय, कुछ न कुछ कष्टमय प्राप्त होना, दुख प्राप्त होना, कुछ क्षय हो जाना, घर का कोई चीज बिक जाना, कोई चीज चोरी हो जानी, ये आपको दुर्विचार होगा। शनिश्चर शुक्र मंगल ये तीनों ग्रहों को आपने सिर पे बैठे हुए देखना स्वप्न में, ये भी आपको कष्ट पहुंचाएगा। जैसे कि आप रात को सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं अटारी पे हमारे घर के ऊपर झंडा टंगा हुआ है और वो झंडा टूटकर नीचे लटक रहा है, अगर ऐसा देख रहे हैं तो राज्य नाश होगा। राज्य नाश मतलब अगर आप संपत्तिवान हैं तो आपका संपत्ति नाश होगा, या फिर आपका घर द्वार संपत्ति में से कोई चीज बिकने वाला है, इसका संकेत भगवान देते हैं। क्षीर समुद्र की तरंगों से अपने पूरे गांव को, अपने घर को जल से प्लावित देखना। कहने का तात्पर्य है कि गांव घर में बाढ़ की संभावना देखना, कि बाढ़ आ गया है, पूरा गांव जल से एक तरफ से एक तरफ सिमट गया है, ऐसा स्वप्न देखना। 3 या 4 दिन के भीतर आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है। उसके बाद भगवान कहते हैं, बानरों के यान पर चढ़कर जाना। मान लीजिए आप सो रहे हैं, सोते समय देख रहे हैं कि मेरा एक रथ है, उस रथ को घोड़ा नहीं लेकर जा रहा है, बानर लेकर जा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप राम जी हैं कि आपको बानर लंका लेकर जाएगा, अपने कंधों पे बैठाकर नाना प्रकार का सैर कराएगा, ये स्वप्न है।
अगर ऐसा स्वप्न भी आप देख रहे हैं तब भी आपके ऊपर 3 या 4 दिनों में कष्ट प्राप्त होने वाला है। स्त्रियों का स्वप्न में रोते हुए देखना, अगर आप स्त्रियों को रोते हुए देख रहे हैं तो कुछ दिनों में आपके ऊपर संकट आने वाले हैं। चोटी खोली हुई स्त्री को देखना, जैसे मान लीजिए स्वप्न में कोई स्त्री का स्वप्न देख रहे हैं जो चोटी खोलकर घूम रही हैं और नाना प्रकार का श्रृंगार कर कर घूम रही हैं, तब भी कुछ दिनों में संकट आने वाला है। बिना वस्त्र के पुरुष को, नारी को देखना भी आपके ऊपर कुछ दिनों में संकट आने वाला है। एक स्त्री जो राजलक्ष्मी की तरह चमक रही है और आपके घर में घूम रही है, ऐसा भी स्वप्न देखना आपके लिए घातक हो सकता है। कलशों का गिर जाना, स्वप्न देख रहे हैं कि घर में पूजा चल रहा है, जो कलश स्थापना है उसका नारियल गिर गया, कलश गिर गया, ऐसा भी आपको दुख देने वाला है। चारों ओर से सिंगार को, सियार को रोता हुआ सुनना, स्वप्न में सो रहे हैं और लग रहा है कि चारों तरफ से सियार रो रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, तो ऐसा स्वप्न भी आपके लिए 1 मास के भीतर संकट देने वाला है। 1 महीने के अंदर पूरी के ऊपर चिल्लचों का आवाज सुनना, मतलब आप सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं हमारे गांव के ऊपर बहुत सारी चिड़ियां रो रही हैं, बहुत सारे कौवा हुकार भर रहे हैं, बहुत उल्लुएं दिन में चमक रहे हैं, तो ऐसा देखना भी किसी दुर्घटना का प्रतीक है। आपके ऊपर दुर्घटना आने वाले हैं। या यहां वहां धूमकेतु को घूमता हुआ देखना, धूमकेतु पुराण किसको कहता है? मान लीजिए रात को स्वप्न देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा पूरा गांव धुआं धुआं हो गया है, आग लगी नहीं है लेकिन मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे घर में धुआं भरा पड़ा है, तब आपके घर का नाश होने वाला है, अगर आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो। उसके बाद भगवान कहते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में बड़े शब्द के साथ उल्लुओं को दौड़ते हुए देखना। कैसे? उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए अगर आपने स्वप्न देखा है तो ये भी आपके लिए अच्छा संकेत नहीं देता। एक त्रिमुहानी होता है, एक चौमुहानी होता है। चौमुहानी वाले पूजा के पेड़ को उखड़ता हुआ देख लेना, जैसे मान लीजिए त्रिमुहानी है, चौमुहानी है, उसमें एक पीपल का पेड़ है, उस पे आप प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाते हैं, तो आज स्वप्न में देख रहे हैं वो कि पेड़ अपने आप गिर चुका है, जड़ के साथ उखड़कर टूट गया है, तो भगवान कहते हैं भारी आपके ऊपर उत्पत्ति के साथ बीमारियां आने वाली। अगर इस प्रकार से आपने स्वप्न देखा है तो इससे बचिएगा। इससे बचने के लिए भगवान का ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 1 माला जप करिएगा। भोलेनाथ भूत भावन भगवान ने काशी खंड में समझाया। ऐसे ऐसे उत्पत्ति जनक अगर आपके पास स्वप्न आ रहे हैं तो भगवान गजानन की उपासना करने से आपके इस स्वप्नों का फल निम्न कोटि में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, जब आप उटपटांग गलत सही स्वप्न को देखें, ऐसे स्वप्नों को देखें जैसे कि आप भयानक डर गए हैं, तो किसी से बिना पूछे अगले दिन उठने के बाद नित्य क्रियाओं को करने के बाद भगवान के घर के देवी देवताओं का पूजन करने के बाद जरूर पूषा के माला पे या फिर रुद्राक्ष के माला पे ओम गम गणपतये नमः का जप करें या फिर ओम गजाननाय नमः मंत्र का जप करें, जिससे कि आपके ऊपर विपत्ति कम आए। श्रीमन्नारायण, श्री राधे।